हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सूचकांक और रिपोर्ट के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सुपर डुपर 75 प्रश्न हैं और बहुत ही शानदार हैं क्योंकि पूरे सूचकांक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सबको कवर किया है। साथ ही में हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उनको भी कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट किसने जारी की है? कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट, तो कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। दूसरा है, हाल ही में फोर्ब्स की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन आए हैं? गौतम अडानी आए हैं। भारी असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसने जारी की? तो जो असमानता रिपोर्ट होती है, डिजिटल डिवाइड जिसको बोला जाता है, इसको जारी किया है ऑक्सफैम इंडिया ने। किसने जारी किया है? ऑक्सफैम इंडिया ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? पासपोर्ट लिस्ट में या हेल्ले पासपोर्ट सूचकांक बोल सकते हैं, उसमें भारत का स्थान 87वां है। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स बोलो या दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 87वां है। अगला है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? निर्मला सीतारमण का 36वां स्थान है, जो वित्त मंत्री हैं। और फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनको कौन सा स्थान मिला है? इनको 36वां स्थान मिला है फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल 500 सूची में भारत का स्थान है 5वां। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किसने शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? UIDAI ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द इकोनोमिस्ट की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक है 68वीं। कैसी है? 68वीं। अड़ना खाना अड़ जाते हैं हम खाने के लिए, तो ऐसे याद रखो। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सी रैंक है? 68वीं। फ्रेंड, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे यहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके हाई लिख कर मैसेज भी कीजिएगा। आज बहुत शानदार वीडियो आने वाले हैं बजट का, आर्थिक सर्वेक्षण का, यूनिट 7 का पूरा मैराथन, आयोग के पहले और अंतिम अध्यक्ष और उनकी स्थापना, कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास के 400 प्रश्नों का मैराथन है। ये महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं जो आज आने वाले हैं। हाल ही के किस शहर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय नाक से A ग्रेड पाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमृतसर में है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अरनाला लॉन्च किया है? INS अरनाला, तो INS अरनाला को लॉन्च किया है भारतीय नौसेना ने। ये ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इस प्रोजेक्ट का पहला जहाज कौन सा है? तो INS अरनाला आपको याद रखना है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया है? शाहरुख खान को भारतीय अभिनेता को मतलब 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया। इनकी अभी एक पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम हुआ है? सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्रथम आया है पांडुचेरी। सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्रथम कौन आया है? पांडुचेरी आया है। हाल ही में भारत की डैश को फोर्ब्स द्वारा जारी शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों में शामिल किया है। तो किसको किया है? PV सिंधु को किया है। PV सिंधु को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों में शामिल कर लिया है। अगला है, हाल ही में किस वर्ष के लिए स्टेट फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की गई है? स्टेट फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किसके लिए जारी की गई है? तो ये की गई है 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। अगला है, किस वर्ष के लिए भारत की स्कूली शिक्षा
भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस UDISE की विस्तृत रिपोर्ट जारी की 2021-22 के लिए। अगला है, हाल ही में QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की शीर्ष 200 सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है? 19 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। किसने 19 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है? कमेंट करके बताइएगा। ये 19 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, उनमें प्रथम विश्वविद्यालय कौन है जो सबसे शीर्ष पर है भारत का? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। कमेंट सभी लोग जरूर कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप से आपको जोड़ लिया जाएगा। अगला है, हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट्स ने एक असेसमेंट जारी किया है। रिपोर्ट में कितने यूनिट्स को अतिदोहन की श्रेणी में रखा गया है? तो 1006 यूनिट को अतिदोहन की श्रेणी में रखा गया है। कितने को रखा है? 1006 यूनिट को अतिदोहन की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में कितने बिलियन का निवेश करने की आवश्यकता होगी? कितना बिलियन डॉलर भारत को निवेश करना होगा? तो भारत को 840 बिलियन डॉलर निवेश करना होगा विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या कितने बिलियन तक पहुंच चुकी है चीन को पछाड़ कर? तो ये 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान आया है? इसमें भारत का 8वां स्थान आया है। और ये अभी जो स्टेट PSC अलग अलग जगह का हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में जारी की गई नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? नेटवर्क रेडीमेड इंडेक्स में भारत का स्थान है 61 से याद रखो, एक है यहाँ पे, एक है, एक तार की ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क में, ऐसे 61 आपको याद हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस में 61वीं रैंक है। RBI हैंडबुक के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है? तो कहाँ पे ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, कौन सा राज्य 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या को उच्चतम आकर्षित किया है? इनमें से कौन है जिसने सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है सबसे ज़्यादा आकर्षित। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर सूची में प्रथम स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आकाश अंबानी। आकाश अंबानी का स्थान आया है। ये मुकेश अंबानी के पुत्र हैं और इन्होंने इमर्जिंग लीडर सूची में प्रथम स्थान पाया है। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई। इसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था एजुकेशन 4.0। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी की गई। अगला है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? वन्यजीव आबादी में 65% की गिरावट आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिविंग प्लैनेट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि वन्यजीव आबादी में 65% की कमी आई है। हाल ही में जारी की गई मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में तो भारत का स्थान ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 41वां रहा है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में याद रखना, ग्लोबल पेंशन में कितना रहा है? 41 रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भूख सूचकांक में रहा है 107 स्थान रहा है। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? बेंगलुरु ये जारी करता है और इसका 7वां संस्करण जारी किया है। पेंशन में कौन सा स्थान है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 41वां। याद रखना, ग्लोबल पेंशन में 41वां स्थान है।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिसेफ रूस युद्ध के कारण जो गिरावट आई है उससे कितने बच्चों को गरीबी में धकेल दिया है, उससे लगभग 40 लाख बच्चों को गरीबी में धकेल दिया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कितने बच्चे गरीबी में चले गए हैं, 40 लाख बच्चे गरीबी में चले गए हैं। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया है। ये किसने किया है? जो ये जारी करता है वो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट करता है। कौन करता है वैश्विक गरीबी सूचकांक? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। कमेंट में बताइएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, तो ये मुझे बताइएगा आप लोग, और ये किसने जारी किया है ये भी बताइएगा। और अगर हम 2021 के अनुसार 2022 में जो गरीबी सूचकांक जारी किया है तो उसमें 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान 66वां था। वैश्विक बहुआयामी सूचकांक में कितना स्थान था? 66वां स्थान था। 2022 में जारी की गई थी। 2021 के डाटा के अनुसार ये जारी किया गया कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना आया है? 66वां आया है। और ये 107 देशों में से निकाला गया था और ये 107 देशों में से आया है। तो याद रखिएगा कौन सा है। 66 जो रैंक आया है और 23 करोड़ लोगों के साथ भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर भी आया है। आपसे पूछे भारत का कितना प्रतिशत गरीबी है, भारत में कितने प्रतिशत गरीबी है? लगभग 16.4% गरीबी भारत में है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा एक रिसर्च पब्लिश की गई? इसके मुताबिक चराई करने वाले जानवर सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। तो किस राज्य में ये कहा गया है? ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक रिसर्च की गई, उसके अनुसार जो चराई करने वाले जानवर होते हैं वो सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में द लेसेंट की 2022 की रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार भारत में 2000 और 2004 से 2017-2021 तक गर्मी से संबंधित मौतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो गर्मी से लगभग 55% मौतों में वृद्धि हुई है। गर्मी से कितनी मौतें हो गई हैं? 55%। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? महाराष्ट्र शीर्ष पर आया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। और मुझे व्हाट्सएप पर भी अगर आपने हाय लिख कर नहीं भेजा है, अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी होती रहेगी। हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने जारी किया? ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इनका मुख्यालय जेनेवा में है। हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा कि भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने जो टीबी उन्मूलन है उसका लक्ष्य कब तक टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, इसको उन्मूलन करने का लक्ष्य भारत ने रखा है, कब तक रखा है? कमेंट करके बताइएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 132वां। कौन सा स्थान रहा है? 132वां मानव विकास सूचकांक में रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान रहा है? क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम प्रथम रहा है। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में हुरुन वेल्थ इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलोन मस्क। सॉरी, तो फर्स्ट है, तीसरे बोल रहे हैं, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त मिला है? बेस्ट स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के लिए जो सिटी सबसे सेफ है वो है लंदन। कौन है? लंदन।
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में भारत का कौन सा शीर्ष शहर आया है? भारत में मुंबई आया है और विश्व में लंदन आया है। याद रखिएगा, लंदन आया है विश्व में क्यूएस बेस्ट सिटीज़ में और मुंबई भारत में आया है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, स्टार्टअप में मेनली यही राज्य गुजरात ही हमेशा आगे होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 135वां। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का स्थान है 36वां। एक्सेप्ट इनसाइडर। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 87वां। कौन सा स्थान है? 87वां है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। फ्रेंड्स, कुछ अब मैंने ये लिखे हुए हैं, कुछ ये और एक बार पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सा स्थान है? ये जर्मन राज्य संस्था जारी करती है जलवायु परिवर्तन सूचकांक और इसमें 8वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? एशिया पावर इंडेक्स में 4था स्थान है और प्रथम स्थान अमेरिका का है। एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 4था स्थान है, याद रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में 4था है और पहला अमेरिका का है। आतंकवाद सूचकांक में 13वां स्थान है और प्रथम अफगानिस्तान है। याद रखो, आतंकवाद मतलब 13 नंबर और मनूस नंबर माना जाता है और आतंकवाद सूचकांक में यही स्थान इनको मिला है 13वां। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37वां स्थान है और इसमें प्रथम आया है डेनमार्क। देखो, प्रतिस्पर्धा रहती है, आईपीएल चल रहा है, प्रतिस्पर्धा होती है सट्टे के लिए, सट्टा लगाते हैं लोग, तो 37वां स्थान है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा स्थान है? 37वां। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में कौन सा दिन है? ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में है 40वां। ग्लोबल इनोवेशन या नवाचार सूचकांक में 40वां है और प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37वां है और प्रथम है डेनमार्क का। चालू लोग इनोवेशन, मतलब अच्छे जो चालाक लोग होते हैं ना, वही इनोवेशन कर सकते हैं। ऐसे 40वां ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक को याद रख लीजिएगा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है वो मर्सर द्वारा जारी की जाती है और इसमें 41वां रैंक है और जो इसमें प्रथम आया है ग्लोबल पेंशन में आइसलैंड आया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में आया है 42वां नंबर। बौद्धिक संपदा सूचकांक में कैसा आया है? 42वां नंबर। जो बयान देते हैं, बौद्धिक जो बुद्धि स्तर, जो जिनका बौद्धिक स्तर सही होता है, वही लोग बयान करते हैं अपनी चीज़ों को, वही लोग प्रकट करते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां स्थान है, पहला अमेरिका का है और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको जारी किया। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत का स्थान 48वां है। सुरक्षा के लिए अड़े रहो, 48 से क्या हो जाएगा? अड़े रहो। प्रथम आया है सिंगापुर का। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में कौन सा स्थान आया है? भारत का 48वां स्थान आया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में प्रथम स्थान आया है सिंगापुर का। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किसका आया? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में है 52वां स्थान। बामनों की गवर्नमेंट गुड होती है। पहला स्थान आया है फिनलैंड और गुड गवर्नेंस इंडेक्स को चार्लर इंस्टीट्यूट जारी करता है। और ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक किसने की है? 48वां स्थान आता है और प्रथम आया है सिंगापुर। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में 68वां स्थान है, पहला स्विट्जरलैंड को है। स्किल मिले तो हम अड़ जाएं, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी रात तक। ग्लोबल तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं उसकी कमेंट में डाल दूंगी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डली हुई है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? 68वां स्थान है। 48 और 68 में कंफ्यूज मत होना, 68वां स्थान है। 68वां स्थान है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी कौन सा है? 68वां। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भी 68 है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी 68 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में एक 85वां स्थान है, पहला है डेनमार्क का और 85 से याद रखो, पिस रहे हैं, भ्रष्टाचार में हम पिस रहे हैं, तो याद हो जाएगा 85। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट में 121वां स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट 1 और 1 2 सतत हो रहा है, लगातार जोड़ रहे हैं। सतत विकास रिपोर्ट 121। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में है 131वां स्थान। सतत विकास रिपोर्ट में 121 है और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131 है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है?
131 है। मानव विकास सूचकांक में कौन सा है? 132 है और स्विट्जरलैंड का पहला है। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां स्थान है और आइसलैंड का पहला है। वैश्विक शांति में कौन सा है? 135वां है वैश्विक शांति सूचकांक में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी 135 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 136 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में कितना है? 136 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है? 150 है। इसमें पहला नॉर्वे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 की। इसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे लास्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और उसमें भारत का स्थान 180वां ही आया है। तो ये याद रखो। इसके अनुसार ये भी याद रखो कि 2022 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार 102 देशों में भारत का स्थान 66वां। फ्रेंड, ये खेल समसामयिकी है, 25 रुपये की है। इसमें मध्य प्रदेश के खेल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल दोनों को कवर किया गया है। ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं, 557 सुपरहिट करंट हैं, और ये आयोग की प्रश्नोत्तरी बैंक है यूनिट 10 की। 900 MCQ इसमें कवर किए गए हैं। 199 रुपये की आपको ये मिल जाएगी। साथ में हमारे MPPSC प्री के नोट्स हैं, और ये MPG के वर्ल्ड लाइनर है 60 रुपये की। ये MPG की त्रैमासिक की। अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।